त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वं अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वषट्कार अर्थात पवित्र आहुति मंत्र हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों अक्षरों के रूप में तुम ही स्थित हो। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा प्रसाद है कि जो भी इसे ग्रहण कर लेता है, इसको छू लेता है, उसका जीवन तर जाता है। जैसे एक मछली का जीवन पानी में होता है, जैसे एक वृक्ष का जीवन उसके बीज में होता है, वैसे ही माँ के भक्तों के लिए उनका जीवन, उनका प्राण दुर्गा सप्तशती में है। इसके हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य है और ये देवी के विभिन्न शक्तियों को जागृत करने के लिए 13 ब्रह्मास्त्र हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। तो इस अद्भुत दुर्गा सप्तशती के बारे में जानते हैं 4 अद्भुत बातें जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए। पहला, मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। दूसरा, इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच एवं देवी सूक्त बताया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे परम सुख मिलेगा। तीसरा, इस दुर्गा सप्तशती को शतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा गया है। चौथा, ये एक जागृत तंत्र विज्ञान है, यानी दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसमें ब्रह्मांड की असीमित शक्तियों को प्राप्त करने का विज्ञान छुपा है। यदि मनुष्य इसे सही तरीके से और सही विधि से पढ़ लेता है तो मनुष्य के जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, या ये कहिए कि उसके घर का रास्ता भूल जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती के अध्यायों को किस तरह विभाजित किया गया है और हर अध्याय का क्या महत्व है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 हिस्सों में या 3 चरित्रों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र यानी कि इसमें पहला अध्याय है, जिसमें मधु और कैटब के वध की कथा है। मध्यम चरित्र, इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है, जिसमें सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है। और उत्तम चरित्र, जिसमें 5 से लेकर 13 अध्याय हैं, जिनमें शुंभ निशुंभ के वध की कथा और सुरथ एवं वैश्य को मिले देवी वरदान की कथा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती के इन 13 अध्यायों को पढ़ने के क्या लाभ हैं और अपनी विभिन्न समस्याओं की समाप्ति के लिए आपको किन किन अध्यायों का पाठ करना चाहिए। तो पहले जानते हैं दुर्गा सप्तशती के प्रथम पाठ को पढ़ने के क्या फायदे हैं। किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी भी प्रकार का मानसिक विकार यानी कि मानसिक कष्ट है, तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से इन सभी मानसिक विकारों और दुश्चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इंसान की चेतना जागृत होती है और विचारों को सही दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार आप पर हावी नहीं होते। तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से आपको हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दूसरा अध्याय, दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के पाठ से मुकदमे में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार का आपका झगड़ा हो, वाद विवाद हो, उसमें शांति आती है और आपके मान सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय के लिए है, लेकिन आपका उद्देश्य, आपकी मंशा सही होनी चाहिए, तभी ये पाठ फल देता है। अगर आप झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं और फिर इस अध्याय का पाठ करते हैं और चाहते हैं कि माँ आपकी सहायता करे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, शत्रुओं का भय व्यक्ति के जीवन में बहुत पीड़ा का कारण होता है, क्योंकि एक भयग्रस्त व्यक्ति चाहे वो कितनी भी सुख सुविधा में रह रहा हो, कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं जिनका पता नहीं चलता और जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। चौथा अध्याय, दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और उनके दर्शनों के लिए सर्वोत्तम है। वैसे तो इस ग्रंथ के हर अध्याय में, हर शब्द में माँ की ऊर्जा निहित है, फिर भी माँ की निष्काम भक्ति और उनकी ऊर्जा को महसूस करने के लिए और उनके दर्शनों के लिए चौथा अध्याय सर्वश्रेष्ठ है।
5वें अध्याय के पाठ से हर प्रकार के भय का नाश होता है, चाहे वो भूत प्रेत की बाधा है, बुरे स्वप्न आते हैं और व्यक्ति हर जगह से अगर परेशान है तो 5वें अध्याय के पाठ से इन सभी चीजों से मुक्ति मिलती है। 6वां अध्याय। 6वें अध्याय का पाठ किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा को हटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई जादू टोना किया हुआ है, आपके या आपके परिवार को बांध दिया गया है, ऐसा अगर आपको लगता है, या राहु और केतु से आप पीड़ित हैं, उनके अशुभ प्रभाव आपके जीवन में हैं, तो 6वें अध्याय का पाठ इन सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिलाता है। 7वां अध्याय। किसी भी विशेष कामना की पूर्ति के लिए 7वां अध्याय सर्वोत्तम है। अगर सच्चे और निर्मल दिल से माँ की पूजा की जाती है और 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है तो व्यक्ति की कामना पूर्ति अवश्य होती है। 8वां अध्याय। अगर आपका कोई प्रिय आपसे बिछुड़ गया है, कोई गुमशुदा है और आप उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, तो 8वें अध्याय का पाठ चमत्कारिक फल प्रदान करता है बिछुड़े हुए लोगों से मिलाने के लिए। इसके अलावा वशीकरण के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाता है, लेकिन वशीकरण सही व्यक्ति के लिए किया जा रहा हो, सही मंशा के साथ किया जा रहा हो, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसके अलावा धन लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी 8वें अध्याय का पाठ बेहद शुभ माना जाता है। 9वें अध्याय का पाठ संतान के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इसके अलावा खोए हुए व्यक्तियों से मिलने के लिए भी 9वें अध्याय का पाठ करना उत्तम होता है। 10वां अध्याय। अगर संतान गलत रास्ते पर जा रही है तो ऐसी भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे और योग्य पुत्र की कामना के साथ अगर 10वें अध्याय का पाठ किया जाए तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है। 11वां अध्याय। अगर आपके व्यापार में हानि हो रही है, पैसा व्यर्थ ही खर्च हो रहा है, रुक नहीं रहा है, यदि किसी भी प्रकार से धन की हानि आपकी हो रही है तो 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ से अनावश्यक खर्चे और धनहानि समाप्त होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, 12वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कई बार जीवन में गलत दोषारोपण भी व्यक्ति के ऊपर कर दिया जाता है, जिससे उसके सम्मान की हानि होती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए भी 12वें अध्याय का पाठ करना असीम लाभकारी है। कोई भी ऐसा रोग जिससे आप कई सालों से पीड़ित हैं और डॉक्टरों की दवाई आप पर कोई असर नहीं कर रही है, तो 12वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। 13वां अध्याय। 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ विशेष लाभकारी है। किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इस अध्याय का पाठ बहुत प्रभावी है। तो दोस्तों, ये 13 अध्याय आप ऐसा समझिए कि 13 प्रचंड शक्तियां हैं जिनके पाठ से आप अपने जीवन की हर निराशा, हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ दोस्तों आपसे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।